हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग और आज इस रीडिंग का टॉपिक है कर्मा। क्या कर्मा मिलने वाला है थर्ड पार्टी को, क्योंकि हमने थर्ड पार्टी का कड़वा सच जान लिया कि वो आप लोगों के बीच में क्या दूरियां पैदा कर रही है, क्या कर रही है। ये सब चीज़ें हम सबको पता चल गई हैं। तो आज डायरेक्ट हम देखेंगे कि इस थर्ड पार्टी को इसका क्या कर्मा मिलेगा। गाइस, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो 100% रेजोनेट करे ऐसा पॉसिबल नहीं है। टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी आपके लिए ये तभी से एप्लीकेबल हो जाएगी। मैरिड और अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं थर्ड पार्टी के लिए क्या कर्मा लिखा गया है यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या कर्मा लिखा गया है थर्ड पार्टी के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या कर्मा लिखा गया है इस थर्ड पार्टी के लिए। क्या कर्मा मिलेगा इस थर्ड पार्टी को। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या कर्मा लिखा गया है इस थर्ड पार्टी के लिए। हैंगमैन। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या कर्मा लिखा गया है इस थर्ड पार्टी के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स बताइए एस ऑफ सोर्ड्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स बताइए क्या कर्मा लिखा गया है इस थर्ड पार्टी के लिए। गाइड कीजिए बताइए। दो कार्ड्स हमारे आए, 4 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे आया है 10 ऑफ कप्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स बताइए क्या कर्मा लिखा गया है इस थर्ड पार्टी के लिए। गाइड कीजिए 8 ऑफ वॉन्ड्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स बताइए क्या कर्मा लिखा गया है इस थर्ड पार्टी के लिए। गाइड कीजिए बताइए जस्टिस। वेरी नाइस। गाइड कीजिए यूनिवर्स बताइए क्या कर्मा है इस थर्ड पार्टी के लिए। द हाई प्रीस्टेस। गाइड कीजिए यूनिवर्स बताइए। कार्ड हमारा गिरा और ये है रीबर्थ। गाइड कीजिए यूनिवर्स बताइए प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स। एक कार्ड और टीचर बताइए क्या कर्मा लिखा गया है इस थर्ड पार्टी के लिए यूनिवर्स। 6 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है द चैरियट, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। आई होप आपको सब अच्छे से कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। देखिए गाइस, सबसे पहली बात तो जो भी ये थर्ड पार्टी कर रही है ना, उन सब चीज़ों में क्लियरिटी आएगी। इसका कर्मा यही है, जो भी इसने अभी तक सीक्रेट्स छुपा रखे हैं, जो भी ये आपके पर्सन को आपके अगेंस्ट भड़का रही है, मिस्टीरियस बनी हुई है, चीज़ें अपने अकॉर्डिंग, अपने मन मुताबिक आपके पार्टनर को बता रही है ना, उन चीज़ों में यहाँ पर क्लियरिटी आने वाली है। ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं जिससे आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी से जुदा होने वाले हैं। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं क्योंकि 5 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि किसी को बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, किसी का साथ देने के लिए, किसी को रिग्रेट हो रहा है किसी का साथ देने के लिए। तो आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी के जब सीक्रेट्स पता चलेंगे तो ये आपके पार्टनर के सामने इस थर्ड पार्टी की क्लियरिटी आने वाली है, जिससे आपके पर्सन इसका साथ छोड़ देंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को जिस पर्सन के अगेंस्ट भड़का रही है, यानी कि आपके अगेंस्ट भड़का रही है, आपके पार्टनर उसी के साथ देते हुए, उसी के साथ मूव ऑन करते हुए, उसी के साथ जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यानी कि ओवरऑल जितने इसने राज छुपा रखे हैं, जो भी ये थर्ड पार्टी मैनिपुलेट कर कर चीज़ें सर्व कर रही है, आपके पर्सन के सामने उन चीज़ों में पूरी तरह से क्लियरिटी आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है।
आपके पार्टनर को इसका साथ देने का बहुत ज़्यादा पछतावा होगा और आपका साथ छोड़ने का बहुत ज़्यादा दुख होगा, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी के 3 कप्स हैं जिसका इन्होंने साथ दिया, जिसे अब आपके पार्टनर पैर मार रहे हैं और आपकी तरफ अपने 2 ऑफ कप्स की तरफ मुड़कर देखने वाले हैं। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। उसके अलग देखिए गाइस, इस थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा पैसों से प्यार था, बहुत ज़्यादा पैसे संभाल कर रखती थी। इसको कहीं ना कहीं पैसों के मामले में भी बहुत बड़ी मात पड़ने वाली है, इसका पैसा चोरी होने वाला है। ये जहाँ भी इन्वेस्ट कर रही थी वहाँ से इसके पैसों को लॉस होने वाला है। ओवरऑल ये कंगाल होने वाली है, इसका दूसरा कर्मा मुझे यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। उसके अलग देखो गाइस, आपके पर्सन, ये जो थर्ड पार्टी है ना, सबको ये चीज़ें दिखाती थी कि ये बहुत इज्जत वाली है, सब इसका रेस्पेक्ट करें, इसने बहुत मान सम्मान कमा रखा था, वो चीज़ें अब नहीं रहेंगी। ये अपना मान सम्मान, अपना रेस्पेक्ट, जो भी इज्जत कमाई है ना, जो भी इसने अभी तक अपनी लाइफ में गुडविल कमाई है, वो सब अब धुआं होने वाली है, वो सब के सब अब हवाओं में उड़ने वाली है। ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। सब लोग ना इससे बातचीत, जितना ये लोगों से बात करके अपनी बातों में घुमा फिरा के बातों में ले लेती थी ना, वो चीज़ें अब पूरी तरह से बंद होने वाली हैं। कोई अब इसकी बातों में नहीं आने वाला है, कोई इससे कम्युनिकेट नहीं करने वाला है। ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, यानी कि जो थर्ड पार्टी मिस्टीरियस थी, चीज़ें तोड़ मरोड़ के मैन्युपुलेट करके चीज़ों को सर्व करती थी ना, वो चीज़ें वापस से हवाओं में उड़ जाएंगी। सब लोगों को पता चलने वाला है इसकी असलियत, कि ये कोई ऐसा कुछ है नहीं, ये सब चीज़ें बनाकर अपने आप से बोलती है। तो इसका ओवरऑल यही कम्युनिकेशन, जो ये चीज़ें बोलती हैं वही इसे ले डूबेगा। ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, यानी कि अब ये जो बोलेगी ना, सब लोगों को पहले से उन चीज़ों के मामले में क्लियरिटी होगी, तो कोई इसकी बातों पर विश्वास नहीं करने वाला है। ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। जस्टिस और जजमेंट, ये रीबर्थ का कार्ड जो होता है, जजमेंट का कार्ड होता है, जो ये बताता है अगर आप लोगों का केस, आप लोगों का रिश्ता जो है वो कोर्ट तक जा चुका है ना, तो उसमें भी क्लियरिटी आएगी, उसमें भी कहीं ना कहीं आपके फेवर में ही रिजल्ट आएगा, आपको न्याय मिलेगा। जिसने जो करा है ना उसको वो मिलेगा। थर्ड पार्टी ने गलत करा है तो उसके साथ गलत होगा, थर्ड पार्टी ने अच्छा करा है तो उसके साथ अच्छा होगा। और आपको बेहतर पता है कि थर्ड पार्टी ने क्या करा है। थर्ड पार्टी ने आपको इस मुकाम तक लाकर छोड़ दिया है, उसने आपके रिश्ते का एंड कर दिया है और अब उस रिश्ते का रीबर्थ होगा, उस रिश्ते में एक पॉजिटिव अनाउंसमेंट होगा, यानी कि आपको यहाँ पर न्याय मिलेगा, जिससे इस थर्ड पार्टी को इसका कर्मा मिलेगा, क्योंकि इसे ये चीज़ें कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं होंगी, इससे ये चीज़ें पचाई नहीं जाएंगी कि जो ये नहीं चाहती थी, आप दोनों का मिलना ये नहीं चाहती थी, और वो चीज़ें इसकी आंखों के सामने हो रहा होगा। तो आप ये सोचिए ये चीज़ें कैसे ये फेस कर पाएगी। 10 ऑफ कप्स का कार्ड, जिस थर्ड पार्टी ने आप लोगों का सपना, ये प्यार का, बच्चे का, आपकी फैमिली का तोड़ दिया था, या आप लोगों ने सपना देखा था, या आप लोग ऑलरेडी आपकी फैमिली थी, वो सब का सब इसके सामने जुड़ता चला जाएगा, यानी कि आप लोग जुड़ते चले जाओगे, आपकी फैमिली मिलती चली जाएगी। आपको जो इसने इस तरह से स्टक कर रखा था ना, आपकी रिश्ते में कुछ आर पार वाली चीज़ें आ गई थी, नौबत आ गई थी, कुछ मूवमेंट नहीं पकड़ रहा था ये रिश्ता, ये रिलेशनशिप आपका, उसमें अब स्पीड पकड़ी जाएगी। आपके पर्सन जो आपकी तरफ बढ़ना नहीं चाह रहे थे इसकी वजह से, क्योंकि ये पैर रोक रही थी आपके पार्टनर के, वही अब आपकी तरफ बढ़ेंगे विद दिस द 5 ऑफ कप्स कार्ड एंड द चैरियट कार्ड। वही अब आपकी तरफ मूवमेंट लेंगे, वही अब आपके लिए पैशनेट होंगे विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, यानी कि ओवरऑल जो थर्ड पार्टी पैसा चाह रही थी वो पैसा हाथ नहीं आ रहा, जो अपनी इज्जत चाह रही थी समाज में वो इज्जत ख़त्म होती जा रही है, जो आपके पर्सन को कंट्रोल करना चाह रही थी, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो आपके पर्सन को यूं खंजर की तरह पीठ पीछे खंजर घोंप रही थी, आपके पार्टनर के, आपके रिश्ते के पीछे, वही खंजर ना अब निकलता हुआ नजर आ रहा है। जस्टिस होता हुआ, न्याय मिलता हुआ, आपके प्यार को, आपके रिश्ते को यहाँ पर मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। देखिए प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स खंजर घोंप रही थी ना, कंट्रोल कर रही थी आप दोनों के ऊपर, क्योंकि आप दोनों यहाँ पर
मुझे यहाँ पे इस थर्ड पार्टी से, इसकी एनर्जी से, इसकी मिस्टीरियस चीज़ों से, इसकी बातों से मूव ऑन करते हुए आप और आपके पर्सन मुझे जाते हुए इसकी लाइफ से नज़र आ रहे हो। तो ये चीज़ें इसे इसके सामने ही होंगी, ये सब चीज़ें देखेगी और आप लोगों को इस तरह से न्याय मिलेगा। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं और इसको इसका कर्मा और मेरे व्यूअर्स को उनका न्याय मिलेगा। द हैंग्ड मैन का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि इसके हाथ पल्ले ना कुछ नहीं रहने वाला है। फाइनली इसको ना सरेंडर करनी पड़ेंगी चीज़ें भगवान को, यूनिवर्स को, एंजल्स को, डिवाइन को। ये चीज़ें हैं क्योंकि जो चीज़ें ये अपने लाइफ में बना रख रही थी ना, चाहे इसके लिए इसको गलत तरीका ही क्यों नहीं अपनाना पड़ रहा हो, वो सब चीज़ें इसके हाथ से धीरे 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 छूटती जा रही हैं और छूटती जाएंगी और आपकी तरफ बढ़ती जा रही हैं क्योंकि ये आपसे उन चीज़ों को दूर कर रही थी। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए और क्लैरिफाई करते रहते हैं और मैं आपको क्लियर करती रहूँगी चीज़ों को। गाइड कीजिए यूनिवर्स और 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। जस्टिस। देखिए गाइस, फिर से जस्टिस का कार्ड आया है जो यही बता रहा है कि आपके पर्सन को पछतावा होगा आपके साथ इन्होंने जो करा उन चीज़ों का, और वो फाइनली आपकी तरफ बढ़ेंगे, अपने दो प्यार की तरफ, अपनी फीलिंग्स की तरफ, आपको न्याय दिलाने के लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स और बताइए किसके लिए इतना पैशनेट हो रहे हैं। और यहाँ पे आया है द हेरोफेंट। देखिए गाइस, अगर आप लोग ना एक कमिटमेंट चाहते थे अपने पर्सन के साथ या आप ऑलरेडी मैरिड थे, तो अब आपके पर्सन आपके प्रति पैशनेट होंगे, आपके साथ वो एक न्यू बिगनिंग करेंगे, वो भी बहुत हिम्मत के साथ। ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो ये थर्ड पार्टी रोके पड़ी थी, जिस थर्ड पार्टी ने ये कम्युनिकेशन रोक रखा था, जिस थर्ड पार्टी ने ये कमिटमेंट रोक रखा था, वो कमिटमेंट वापस से एक नया मुकाम मुझे पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स बताइए। पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर ना डेफिनेटली आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग का ऑफर लेकर आएंगे गाइस विद दिस द पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। हो सकता है आप लोगों के बीच में एज गैप हो, चाहे आप छोटे हो चाहे आपके पार्टनर छोटे हो, लेकिन जो भी है वो आपकी तरफ बढ़ेंगे और जो उन्होंने पास्ट में इमेच्योरली बिहेव करा था, सिचुएशन को डील करा था, वही पर्सन अब मैच्योरली सिचुएशन को डील करेगा, वही पर्सन अब इस रिश्ते पे काम करेगा। ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स बताइए। द हर्मिट। देखिए गाइज, ये फाइनली ना ये जो थर्ड पार्टी है जितना उछल उछल के चल रही थी, जितना कूद कूद के चल रही थी, फाइनली ना इसे लोगों से तो दूरियां बनानी पड़ेंगी क्योंकि अब इसकी जो इज्जत है, जो इसकी गुडविल है, वो सब डूब गई है, डूब जाएगी। इसी वजह से ना ये लोगों से दूरियां बना लेगी ये जो भी थर्ड पार्टी है, यानी कि अपने आप को अकेला रखना, शांति में रहना, भगवान की पूजा पाठ करना, भगवान में लीन रहना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेगी। ये चीज़ें दिखाई दे रही है मुझे, मतलब ओवरऑल आपके पर्सन से ये दूरियां बना लेगी, ये चीज़ों की श्योरिटी है। वाओ, अमेजिंग रीडिंग आई है। जस्टिस को क्लैरिफाई करा है 6 ऑफ पेंटिकल्स ने। ये बताता है कि देखो गाइस, आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल न्याय मिलेगा। जो आपके साथ गलत हुआ है ना, आपके रिश्ते को पैसों में तोला गया है इस थर्ड पार्टी ने, हो सकता है आपके स्टेटस की वजह से आप दोनों को दूर कर दिया हो, तो वही पैसा ना कहीं आप लोगों को न्याय दिलाएगा। ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, आपको आपका हक मिलेगा। ये चीज़ें मुझे मेन दिखाई दे रही हैं। ठीक है, एस ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स में बताइए। एस ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ रॉड्स। देखिए गाइस, आपके पर्सन आपकी तरफ बिल्कुल बढ़ेंगे, एक क्लियरिटी यहाँ पर आएगी। उसके अलग ये जो थर्ड पार्टी है मिस्टीरियस है, यानी कि अगर इस थर्ड पार्टी का कोई और अफेयर चल रहा है तो आपके पार्टनर को इसके सामने इसका ये जो सीक्रेट है ना, इसका जो अफेयर है किसी और के साथ, कि ये आपके पर्सन के साथ सिर्फ और सिर्फ एक प्लेफुल वाली एनर्जी में रह रही थी, मस्ती मजाक, एंजॉय, ज़िंदगी का एंजॉय, पैसे का फ़ायदा, स्टेबिलिटी, इन सब चीज़ों की क्लियरिटी आपके पर्सन के सामने आ जाएगी। ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं और वो भी काफ़ी इंटेंसिटी से। ठीक है, सारी प्रॉब्लम्स जो है इस थर्ड पार्टी ने जो क्रिएट कर रखी हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी। जो ये आपके पर्सन को भड़का रही है ना कि इसका मतलब था ये, तो आपके पार्टनर का नहीं, ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे।
थ्री ऑफ पेंटिकल्स। देखो गाइस क्या हो रहा था ना कि ये थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन के कान भरती रहती थी, हमेशा आपके पर्सन को आपके अगेंस्ट करती रहती थी। जैसे कि हमने कड़वा सच में देखा भी है कि आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट करती रहती थी और आपके पर्सन उन चीज़ों को भरते भी रहते थे। लेकिन अब ये आपके पर्सन के कान में कुछ भी भरेगी ना तो आपके पर्सन उस पर काम करने की बजाय अपने काम में लगेंगे, यानी कि इससे कोई मतलब नहीं रखेंगे। ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब इसकी बातों में नहीं आएंगे, ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, यूनिवर्स बताइए। नाइन ऑफ सोर्ड्स, ये जो थर्ड पार्टी कल तक आप दोनों को बांध कर रखती थी, क्योंकि इसके पास ना पैसा था, पैसा बोलता था इसका, चाहे इसे आपके पर्सन के थ्रू मिलता हो, चाहे इसका खुद का कमाया हुआ हो, लेकिन इसका पैसा बोलता था। पैसे के बलबूते पे ये थर्ड पार्टी अपने आप को ज़्यादा स्ट्रांग मानती थी, लेकिन वही पैसा इसका चोरी हो जाएगा, काफ़ी धक्का लगेगा इसे, जिस वजह से ना इसके हाथ पैर बंध जाएंगे। जो ये इतना बोलती थी, जो इसकी कड़वी जबान बोलती थी, वो चीज़ें ना फिर फाइनली चुप हो जाएंगी, क्योंकि इसका जो ये पावर थी ना वो ही चोरी हो गई है। यहाँ पे इसको इसका कर्मा ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, यानी कि ओवरऑल ये स्टक हो जाएगी। रीबर्थ को क्लैरिफाई करा है किंग ऑफ पेंटिकल्स ने। देखो गाइस आपने जैसा करा आपको वो चीज़ें मिलेंगी, और वो मिल रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपकी लाइफ में आपके पर्सन की एंट्री होगी और आपके पार्टनर ना वापस से आपकी लाइफ में एक नई बिगनिंग के साथ आएंगे। 2 कार्ड्स गिर गए, 3 कार्ड्स गिर गए, तो वो एक नई बिगनिंग के साथ आपकी तरफ एक ऑफर लेकर आएंगे। डिपेंड करता है आप लोगे या नहीं लोगे, ठीक है। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करा है द वर्ल्ड ने, वेरी नाइस। आपके पर्सन को ना ओवरऑल वैल्यू समझ में आ जाएगी, प्यार की, फैमिली की, रिश्तों की, कौन अपना है कौन पराया था, ये सब चीज़ों की कदर समझ में आ जाएगी। यानी कि ओवरऑल आपके पर्सन इसे धुतकारने लगेंगे इस थर्ड पार्टी को कि इसने गलत करा, रिश्तों को इसने खराब करा। इसी वजह से इस थर्ड पार्टी की गुडविल जो है खराब हो रही है, इसकी ख्याति खराब हो रही है, इसकी इमेज खराब हो रही है, और आपकी इंपॉर्टेंस आपके पर्सन की नज़रों में बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रही है। प्रिंसेस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, यूनिवर्स सर बताइए। 3 ऑफ कप्स थर्ड पार्टी की ही एनर्जी आ गई थर्ड पार्टी को क्लैरिफाई करने के लिए। यानी कि ये जो थर्ड पार्टी का नेचर था ना, यूँ मस्ती मजाक एंजॉय करना, लाइफ को फुल टू मज़े से जीना, वो सब ख़त्म हो जाएगा। फाइनली ये थर्ड पार्टी के सारे अरमान ना ख़त्म होने वाले हैं गाइस। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं इसकी। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स और बताइए। 5 ऑफ कप्स। देखिए गाइस बेसिकली ये जो थर्ड पार्टी थी ना आपके पर्सन को बातों में लेती थी, वो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कम्युनिकेशन का। ये थर्ड पार्टी ना बातों में लेती थी आपके पर्सन को, और आपके पर्सन अब इसी की बातों पे पछता रहे हैं। यानी कि अब ये जो भी बोलेगी ना वो इसकी बातों में नहीं आने वाले हैं। इन्हें ये समझ में आ रहा है कि ये थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ ना मुझे जहर का प्याला पिला रही थी, और अब आपके पर्सन उस सब प्यालों को गिराते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, इसकी बातों में नहीं आते हुए नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल इसका कर्मा तो इससे तो हर तरह से मात पड़ रही है गाइस, और क्या चाहिए इसका कर्मा, इसे हर तरफ से मात पड़ रही है। द फूल का कार्ड, वेरी नाइस। आपके पर्सन विद दिस 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड आपके साथ न्यू बिगनिंग करने वाले हैं। ये चीज़ें भी इसे धक्का पहुंचाएंगी। जिन लोगों को वो दूर कर रही थी वो लोग इसी के सामने साथ हो रहे हैं, वो लोग इसी के सामने मिल रहे हैं, नई बिगनिंग कर रहे हैं। इस चीज़ का तो इसे धक्का लगेगा ही, पूरी जल जाएगी इन चीज़ों से ये थर्ड पार्टी जो भी है। तो ओवरऑल बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग आई है। थर्ड पार्टी को उसका कर्मा दिखाई दिया आपको, मैंने हर कार्ड क्लैरिफाई भी करा, लेकिन साथ में ये और देख लेते हैं कब तक मिलेगा। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए थर्ड पार्टी को उसका कर्मा कब मिलेगा। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए थर्ड पार्टी को उसका कर्मा कब मिलेगा। डेथ सही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए थर्ड पार्टी को उसका कर्मा कब मिलेगा। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। थर्ड टाइम आपकी रीडिंग में जस्टिस आया है गाइस, और क्या चाहिए भाई। यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपको न्याय मिल रहा है, उसको उसका कर्मा मिल रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स बताइए थर्ड पार्टी को उसका कर्मा कब मिलेगा।
द एम्परर। देखो गाइज, आपके पर्सन को ये जो थर्ड पार्टी दबा कर रखती थी, अपने कंट्रोल में रखना चाहती थी, वो फाइनली ना अपनी फॉर्म में आ जाएंगे। ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, यानी कि अब वो कोई इमेच्योरली डिसीज़न नहीं लेंगे, किसी की बातों में आकर कोई डिसीज़न नहीं लेंगे, अपने काम से मतलब रखेंगे, इसकी बातें तो अब बिल्कुल नहीं सुनेंगे, इग्नोर करेंगे। ये चीज़ें मुझे मेन दिखाई दे रही हैं। देखिए गाइस, रही बात समय की, तो ऐसा तो है नहीं कि रीडिंग देखी और तुरंत उन्हें कर्मा मिल गया। सबकी सिचुएशन अलग है, सबकी थर्ड पार्टी अलग अलग तरह की है, तो ऑब्वियसली समय भी अलग अलग तरह का होगा। जैसे मुझे मेन ये दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले आपको न्याय मिलेगा, उसी के बाद इस थर्ड पार्टी को उसका कर्मा मिलेगा। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे मेन दिखाई दे रही हैं। और समय मुझे यहाँ पे लग रहा है 4 हफ्ते, 11 हफ्ते, 13 हफ्ते या 28 हफ्ते, 4, 11, 13, 28 वीक्स। इतना समय मुझे इस थर्ड पार्टी को इसके किए की सज़ा मिलने में लग रहा है। वो भी डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे, आप लोगों की केस में, जो थर्ड पार्टी है उसके केस में। उसके अलग ऐसा नहीं है कि आप लोगों के में सब लोगों को सेम ही कर्मा, सेम ही चीज़ें मिल जाएंगी। सबकी सिचुएशन अलग, सबकी थर्ड पार्टी अलग, तो अलग अलग तरह से भी यहाँ पे कर्मा मिल सकता है। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन के साथ इस थर्ड पार्टी का रिश्ता जो है ना, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, उसका डेथ हो जाएगा। यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आपके पर्सन ना इसके साथ जो भी इनका रिश्ता है ना, उसका डेथ कर देंगे। ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं और आपको वहाँ पर न्याय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी कि इसकी बातों में वो नहीं आने वाले हैं, ये चीज़ें हैं। काफ़ी लोगों के केसेस में इस थर्ड पार्टी को कोई बीमारी भी हो सकती है, जिससे इसकी हेल्थ पे बहुत गहरा असर पड़ सकता है। ये भी मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं विद दिस द डेथ कार्ड। ठीक है, तो ये मुझे इस थर्ड पार्टी का कर्मा दिखाई दे रहा है गाइस। आई होप आपको आज की मेरी रीडिंग पसंद आए, आपसे रेजोनेट करे। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, आपसे रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा, ताकि इसी तरह से और अच्छी रीडिंग्स और अच्छे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूँ और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।